कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हाय मॉम। मॉम मैं जानता हूँ कि वहाँ पर रात हो रही है, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी। एक्चुअली वो क्या है ना कि हितेन और सभी ने मेरे अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया है। इनफैक्ट उसने एक लड़की को भी यहाँ पर भेजा है हमारे साथ रहने के लिए। पता नहीं वो संतू के शायद कोई कान भी भर सकती है। हितेन ने तो मुझे सामने से धमकी भी दे दी। नो मॉम, आई एम नॉट स्कैर्ड, लेकिन बस यही है ना कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा और मुझे आपकी ज़रूरत है। मॉम देखिए, हमें अगली अच्छी चाल सोचनी होगी। ये विशाल किस मॉम के साथ संतू आंटी के बारे में बात कर रहा है? मॉम मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या है। मायावंशी परिवार को तबाह करना है हर हाल में, बस। बेटा तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है। जो संतू ने मेरे साथ किया है वो तो तू जानता ही है। वो तू जानता है या मैं जानती हूँ। तूने अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा है। एक तू ही है जो अपनी माँ पर की गई नाइंसाफी का बदला लेगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात बेटा? तुझे बदला लेना ही होगा। तू समझ रहा है ना? हेलो हेलो विशाल, तुझे बदला लेना ही होगा। विशाल विशाल मेरी बात सुन रहा है? हाँ विशाल, विशाल तू बोलता क्यों नहीं विशाल? क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या बात है? विशाल, ये इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं आंटी, शायद विशाल को मेरा यहाँ रहना ही पसंद नहीं। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं त्रिवेणी। अरे वो कुछ काम को लेकर परेशान होगा, बस, और कुछ नहीं। ये विशाल को क्या होता जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पापा, दानिश लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की। तुम लोग चिंता मत करो, इस बार हमने सबसे कम रेट स्कोर किए, तो ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। और हाँ, बाकी फाइल्स रेडी रखना, आज मीटिंग पे। बा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम ज्यादा इसलिए देर हो जाएगी। दरबार तो पूरा है कि नहीं? अरे बा, फ्लाइट में बैठने से पहले उसने अहमदाबाद से फोन किया था ना। अरे बा, अब तक इसको खबर नहीं है वो क्या? अरे बा, अभी तो नानका की फ्लाइट पहुंची भी नहीं होगी, 2-3 घंटे और लगेंगे। और मैं काम का घबरा रही थी। एक रात में जो मेरा ऐसा हाल है, संतू का क्या होता होगा? बा, आप चिंता मत कीजिए, पापा जैसे ही लंदन पहुंचेंगे आपको सबसे पहले फोन करेंगे। चलता हूँ। रुक भाई, पापा लंदन पहुंचने के बाद पहले घर पर ही फोन करेंगे ना? हाँ, इधर ही फोन करेगा। क्यों? हितेन क्या कर रहा है? बा, 1 मिनट। बा, मैंने इस फोन के सारे कॉल संतू के फोन पे डाइवर्ट कर दिए। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस फोन पे कोई भी फोन आए तो उस फोन को हमें नहीं उठाना, क्योंकि जब पापा फोन करेंगे तो वो फोन सीधा संतू के मोबाइल पे जाएगा। अरे वाह, संतू को धर्मराज की आवाज सुन के बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बा। अरे कृष्णा, जा जा जा, सबको बोल दे कोई फोन नहीं उठाया। से मैं बात कर लूंगा, उसे समझा दूंगा। पर आज पापा की संतोष से बात करा के ही रहेंगे।
इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा है, बल्कि इस बार ये हमारी इज्जत की बात है। पापा भी यहाँ नहीं है और उनके गैर मौजूदगी में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की। आप चिंता मत कीजिए बड़े पापा, इस बार कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमने कॉन्ट्रैक्ट की कोटेशंस बहुत कम रखी है। कुछ गलत नहीं होगा। हेलो अंकल। त्रिवेणी तुम? जी अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम था, पता चला आप यहाँ हैं तो मैं यहीं आ गई। क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, पर आज कुछ बहुत अजीब सा हुआ। अंकल वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो विशाल छुपा रहा है। मुझे उसे जानने का मौका भी मिला पर मौका हाथ से छूट गया। त्रिवेणी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अंकल आज मैं विशाल के कमरे में गई थी, संतू आंटी ने मुझे वहां उसे बुलाने के लिए कहा था। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, काफी परेशान सा था, किसी औरत से बात कर रहा था वो, और अंकल वो उसे माँ कह के बुला रहा था। पर ये कैसे हो सकता है? अब समझ आया मुझे। क्या समझ गए पापा? विशाल जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेघा ही होगी। मेघा? पर बड़े पापा, मेघा तो 18 साल पहले मर चुकी है ना। ये हम जानते हैं कृष्णा कि वो मर चुकी है, पर एक बात है, विशाल किसी भी औरत को अपनी मां कह के नहीं बुलाता। अब हमें बस ये पता लगाना है कि 18 साल पहले मेघा मर चुकी थी या वो आज भी जिंदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई तो संतू के सामने विशाल की असलियत लाने में हमें देर नहीं लगी। त्रिवेणी तुमने ये बहुत अच्छा किया जो आके हमें सब कुछ बता दिया। अब हमें बस ये पता लगाना है कि विशाल जिस औरत से बात कर रहा था वो औरत कौन है। हेलो सर, गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता जी बोलिए। सर, टेंडर खुलने ही वाला है। कितनी देर में खुलने वाला है टेंडर? बस थोड़ी देर में ही सील टूटेगी, देखिएगा इस बार कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। अरे गुप्ता जी आप हमें खुशखबरी दीजिए और हम आपको खुश कर देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपसी सहयोग से ही दुनिया चलती है। बिल्कुल, चलिए। गुप्ता काम पे लग गए, कह रहे कि उम्मीद यही है कि कॉन्ट्रैक्ट इस बार हमें मिलेगा। गुड। अरे विशाल, क्या बात है? इतने उखड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स आए? मेरी बात हुई है मिस्टर गुप्ता से और वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इस बार हमें ही मिलेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से। इस बार मैं मायावंशी परिवार को नीचे दिखा के रहूंगा। और बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, फिर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा जिसमें हम लोग मायावंशी को भी बुलाएंगे। एग्जैक्टली। गुड न्यूज गाइस। हेलो। हाँ मिस्टर गुप्ता कहिए। बात ये है कि क्या बात है गुप्ता? सर बुरी खबर है। अरे मैं कहता हूँ साफ साफ कहो क्या बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बार भी मायावंशी इंडस्ट्रीज को गया है। व्हाट? अरे जब सबसे कम बिड हमारी थी तो ये मायावंशी को कैसे जा सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता सर कैसे हुआ, पर उनकी बिड आपसे कम थी। आई एम सॉरी सर। गुप्ता! हम यहाँ अपने में खुश हो रहे हैं और वहां वो तेज मायावंशी फिर से बाजी मार लेगा। संतू आंटी। त्रिवेणी तुम आओ ना अंदर।
बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। आपको पता है, जब से आप उस घर से गई है ना, मेरा तो वहाँ मन ही नहीं लगता। क्यों? वहाँ इतने सारे लोग हैं, बा है, बेन बा है, सब लोग तो है। हाँ, पर आप नहीं हो ना, और आपके और डीएम अंकल के बिना तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगता है। किसका फोन है? पता नहीं, शायद आउट स्टेशन कॉल है। रहने दो, कोई रॉन्ग नंबर होगा। देखिए ना, क्या पता शायद कोई अपना हो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? या संतुड़ी, मैं बोल रहा हूँ। मालिक, मालिक कहाँ है आप? मैं आपके फोन का इंतजार कब से कर रही हूँ, और आपने फोन नहीं किया, और आप अभी फोन कर रहे हैं मुझे। मुझे कितनी चिंता हो रही थी आपकी। ये डफोड़, तू डफोड़ की डफोड़ ही रहेगी नहीं। तेरे को तेरे दिकरे के पास छोड़ के आया, ये सोच के कि तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। तू पूछेगी नहीं मैं कैसा हूँ? आप कैसे पूछूं? इतना गुस्सा हूं मैं आपसे, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। कैसे है आप? जो एकदम बरूबर हूँ। एक बात बताओ, तेरे लिए क्या लाऊं यहाँ से? है उतने याद चाह, सूजी ने भेजा था ना तुझे ड्रेस, वैसा ड्रेस लाऊं? मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए, वो वहाँ के गोरे लोगों पर ही अच्छा लगता है। तू कोई गोरी मीम से कम है? धर्मपुर की गोरी है ना तू। मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। आपने 10 दिन का वादा किया था मुझसे, 10 दिन में मुझे लेने आ जाइएगा। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हाँ, होया कांडी, जैसे काम खत्म हो जाएगा ना आ जाऊंगा मैं। चल तू ध्यान रखना अपना, अने सांभळ, वो जरूरत से ज्यादा इमली मत खाना हो, समझी ने मारी बात? चल अब मुकू छू, आप बाद में फोन करता हूँ। जी, जय श्री कृष्ण। वाह, आज तो अगर आप और कुछ भी मांगते तो आपको मिल जाता। डीएम अंकल का फोन आ गया ना, अब तो खुश हो? बहुत खुश। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday त्रिवेणी। तुम्हें याद था? नई नई दोस्त बनी हो, तुम्हारा बर्थडे भूल जाता तो गुस्सा हो जाती ना। वैसे चाहता था कि वहां आके तुम्हें विश करूं, पर दादी के सामने थोड़ा सा। डरते हो दादी से? नहीं नहीं, झिझकता हूं। त्रिवेणी, एक बात कहनी थी तुमसे, प्लीज अपना ध्यान रखना और होशियार रहना। क्या है कि संतु दादी की जिम्मेदारी भी अब तुम पर ही है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट वरी ऋषभ, घर वालों ने जिस उम्मीद से मुझे यहाँ भेजा है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी, और विशाल की सच्चाई भी उनके सामने लेकर ही आऊंगी। गुड नाइट एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। लाइट को क्या हो गया? कौन? कौन है वहां? विशाल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों?
मेरा घर है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्यों जाओ? हाँ, ये मेरा घर, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा, समझी? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा लड़की। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हो उतनी हूं नहीं, और मुझे जितना बेवकूफ समझती हो उतना मैं हूं नहीं। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। आज सुबह तुमने जो कुछ भी किया, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तक तुमने सिर्फ वही सुना है जो मैंने कहा है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हेलो ऋषभ। त्रिवेणी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ना जाने क्यों लगा कि तुम मुश्किल में हो, इसीलिए फोन किया। मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर संतू आंटी है ना मेरे पास। जानता हूँ, मगर शायद तुम ये भूल रही हो कि विशाल भी वहां है, इसीलिए घबरा गया था। एनीवेज, अपना ख्याल रखना। यू टेक केयर। बाय। त्रिवेणी, इतनी रात को यहाँ क्या बात है? आंटी आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद लेने आई थी आपका। सच? जीती रहो। बताओ तुम्हें क्या भेंट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। हाँ एक फेवर कर सकती हैं आप। बोलो। मेरे साथ गेम खेलेगी, मेरे साथ। मुझे जानती नहीं है अब तक, ना वो हितेन और ना ये दो टके की लड़की है। आज मैंने अच्छी तरह से समझा दिया उसको, उसके बाद मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तुम्हारी माँ तुम्हारा घर लौटने का इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो। कितने कमीने हो तुम। मैं जितना कमीना हूं ना, तू उससे बड़ी ढीठ है। तेरे को तो अभी अभी समझाया था ना मैंने कि मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत करना, लेकिन तू फिर से आ गई मुझे समझाने मेरे कमरे में। डर नहीं लगता है देखो? यही बताने आई हूं तुम्हें, तुम्हारे कमरे में, कि मैं बिल्कुल नहीं डरती। जो हरकत तुमने आज की उससे ये तो साबित हो गया कि डरा हुआ अगर कोई है तो वो तुम। अंधेरे का सहारा लेके एक अकेली लड़की को धमकाने चले। ऐसी घटिया हरकत तो सिर्फ एक कायर कर सकता है, एक नामर्द। अब देखो और सुनो, मैं अकेली लड़की आई हूं एक कमीने के पास।
उसे ये चैलेंज देना कि मैं तुम्हें संतू आंटी के सामने एक्सपोज करूंगी और तुम्हारी सारी सच्चाई मैं सबको दिखाऊंगी। लगता है तू समझाने से समझने वाली नहीं है और मैं ना मर दूं। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं तेरे साथ क्या हाल करता हूं। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, बहुत पछताओगे।